बैक रोटरी का असली मतलब और असली काम और असली पावर इंजन की, वो भी नया धमाका है नए साल का। काफी बड़े बड़े खरपतवार हैं। ये देखिए, अभी ये पहले गियर में चल रही है मशीन, जैसे बड़ा रोटावेटर काम करता है ये बैक रोटरी बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है। इसका दूसरा गियर लगाओ बेटा, ये दूसरे गियर में चल रही है। अब मैं बैक रोटरी का भी अलग गियर आपको लगा के दिखाता हूँ। इसका इंजन का पहला गियर करिए और रोटरी का दूसरा गियर करिए। इसमें बिल्कुल डिफरेंशियल गियर और स्ट्रेट गियर बिल्कुल नए तरीके का लगाया गया है। इतनी बेहतरीन तकनीक दी है जो कि भारत में कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। इसमें सीट भी इस तरीके से काम करेगी, बैठ के अब ये मशीन जुताई भी करेगी। ये क्या इसमें एआई सिस्टम फिट कर दिया भाई साहब? इस पूरी रोटरी का जो रेट रहेगा आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें स्क्रीनशॉट भेजेगा, हर रोटरी में किसान भाइयों बैक रोटरी और वो भी डीजल इंजन के साथ में राजा भाई के पास में फिलहाल पहुंचे हैं। चाहे गन्ने की खेती करते हो, चाहे हल्दी की खेती करते हो, मैं तो ये कहूंगा कि जो नरमे की फसल आगे होने वाली है उसके लिए भी ये जबरदस्त काम करेगी। बहुत ही शानदार काम आएगा इसका। डीजल इंजन के साथ में मैं पहली बार ये वीडियो कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही अलग चीज है। आपने कुछ इसमें एआई टाइप का भी लगा रखा है, सेंसर वगैरह, वो भी हम आपसे जानेंगे। ये आज क्या चीज लेकर आए हो किसानों के लिए? आज जो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे 10 HP के इंजन के साथ बैक रोटरी लेके आया हूँ। जो बैक रोटरी भी लेके आया हूँ, इस तरीके का हम इंजन लेके आए हैं। ये कामा की ओरिजिनल इंजन यहाँ पे लगा है और कामा कंपनी से हमारा टाई अप हुआ है। आगे का जो पावर लगा है ये कामा का लगा हुआ है। कामा की जो ओरिजिनल की पहचान क्या है, इसका जो टेपट कवर है इस पे कामा लिखा रहेगा, इसका जो सैलेंसर है इस पे कामा लिखा रहेगा। इंजन की जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर भी यहाँ पे कामा लिखा रहेगा, जो कि पूरा ढलाई में अंदर तक अंकित रहता है। बिल्कुल। यहाँ इसके हेड के ऊपर 186 FA लिखा होता है। एक अकेला 186 F आता है, वो 9.5 HP का इंजन रहता है। इसपे 186 FA लिखा हुआ है और सीरियल नंबर साथ में लिखा हुआ है। ये सही 10 HP का कामा कंपनी का मशीन लगा हुआ है। उसके बाद जो हमने ये पीछे लगाया है ये बैक रोटरी बिल्कुल नया आधुनिक मॉडल M940 टर्बो DI इंजन के साथ तैयार किया है। जो पीछे का जितना भी सामान बना है ये कंपनी के अंदर एस राजा कंपनी से बना हुआ बैक रोटरी है और हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन बैक रोटरी इस तरीके से तैयार की है। इस प्रकार का नमूना, इस प्रकार का बैक रोटरी पूरे देश में इस तरीके की मशीन किसान को कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो सकेगी। तेल की खपत कई मशीनें ज्यादा करती हैं पावर के मुकाबले में, तो वो चीज हम देखेंगे कितनी खपत करती है डीजल की। बेटा इसकी खपत तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें 10 HP 186 FA का इंजन लगा दिया। इसकी मात्र 1 घंटे में 800 ग्राम डीजल की खपत है, क्योंकि ये इंजन पे रोटरी पे लोड ही नहीं डलता है और ये बिल्कुल खाली चलती है। 1 घंटे का 800 ml ये डीजल लेगी मात्र। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी ब्लेड लगी हुई है रोटरी में ये बताइए, ये भी जरूरी है, क्योंकि पावर और जो ब्लेड का है वो कनेक्शन सीधा है। तो कितनी ब्लेड है और कितनी फीट की रोटरी है फिलहाल? जो रोटरी लगती है ये 2 फीट से लेके पूरे 4 फीट तक रोटरी चलती है। जब 2 फीट की रोटरी होती है तो मात्र 18 ब्लेड की जरूरत पड़ती है। जब हमने 3 फीट की लगानी है तब इस पे 24 या 32 ब्लेड की जरूरत पड़ती है। जब हमने 4 फीट की रोटरी चलानी है तो इस पे 48 ब्लेड की जरूरत पड़ती है। और रोटरी को भी डिजाइन हमने इस प्रकार से किया हुआ है, ऊपर के कवर को घर बैठे ही किसान इसे जे ऊपर के नट खोल के छोटा बड़ा कर सकता है। और जो पीछे का जो पाटा लगा हुआ है इसमें भी उसी तरीके के बोल्ट दे रखे हैं, इसको भी वो खोल के छोटा बड़ा घर पे बड़ी आसानी से कर सकता है। और इसके पीछे नीचे इसको फील्ड में लेके जाने के लिए पीछे टायर भी दे रखा है और इसमें ब्लेड के सेक्शन भी इस प्रकार से है। मात्र हम यहाँ से 4 नट खोलेंगे और जो रोटरी छोटी बड़ी हो जाएगी। यानी कि आपके पास में जो गन्ने का खेत है, हल्दी का खेत है, या फिर आगे नरमा उगाने वाले हैं, उनके लिए मैं स्पेशल कहना चाहूंगा, नरमा 3 फीट पे लगता है तो आप उस हिसाब से ब्लेड निकाल कर इसको छोटी कर सकते हो रोटरी को। आमतौर पे क्या है, जो गन्ने के खेत हैं वो 26 इंच, 22 इंच, 32, 36 और 48 इंच के होते हैं। उसी प्रकार से जो नरमे के खेत होते हैं जिसे हम कपास बोलते हैं वो 36 इंच के खेत रहते हैं। हल्दी के जो खेत होते हैं वो भी 36 इंच के रहते हैं। उसी प्रकार से हम बैक रोटरी को डिजाइन किया है कि हर प्रकार की फसल, जैसे गन्ने में मिट्टी चढ़ाना या गन्ने के अंदर गुड़ाई करना, कपास के अंदर गुड़ाई करना, या हल्दी के बेडों पे मिट्टी चढ़ाना या उसके अंदर हमने गुड़ाई करना है, तो इस बैक रोटरी से बड़े ही बेहतरीन ढंग से काम हो सकता है। आपने इसको हैंडल को भी 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो ये क्या सीन है इसका, ये थोड़ा सा समझाइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो ये वाला लीवर लगा हुआ है ब्लैक वाला, इसका काम क्या है। जैसे हमने इसको पीछे कर दिया तो रोटरी अपने आप सीधी चलेगी, ये ना दाएं जाएगी ना बाएं जाएगी। उसके बाद हमने जो रेड वाला लीवर इसमें लगाया है, ये डिफरेंशियल गियर का इसमें लीवर लगा हुआ है।
डिफरेंशियल गियर का मतलब क्या है कि जब बैक रोटरी को हमने किसी भी खुड से दूसरे खुड तक घुमाना है तो इसका एक चक्का जाम हो जाता है और दूसरा चक्का फ्री हो जाता है, तो अपने आप बड़े आसानी से ये बैक रोटरी टर्न हो जाती है। इसे डिफरेंशियल गियर भी कहा जा सकता है और इसे इजी टर्न तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये इजी तरीके से घूम जाती है। ये लाल सा इसमें क्या लगा रखा है? अरे भाई ये लाल सा क्या लगा रखा है, ये इमरजेंसी स्विच लगा रखी है। अच्छा। आमतौर पे क्या होता है कि किसान को कभी थोड़ी बहुत रुकने की जरूरत पड़ जाए, जब उसने चाय पानी पीना है, उसको रोकना चाहते हैं, तो सिर्फ ये इमरजेंसी स्विच को हमने छोड़ देना है और बैक रोटरी तुरंत यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। कहीं से भी इर्द गिर्द बटन और दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग